हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका अगेन स्वागत है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ होंगे। ठीक, जैसे पहला है आपका चालक किसे कहते हैं। पहला आप देख सकते हैं चालक या संवाहक बोलते हैं इसी को, या इंग्लिश में कंडक्टर। ठीक, दूसरा है अर्धचालक, इसी को बोल सकते हैं अर्धसंवाहक या सेमी कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? सेमी कंडक्टर। ठीक, तीसरे बात करेंगे हम लोग कुचालक क्या होता है, या विद्युत रोधी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसी को इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो इन्हीं तीनों टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बारीकियां से आप समझेंगे। ठीक है, तब मज़ा आएगा आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडक्टर, चालक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चालक क्या होता है, चालक का पूरा विवरण। चालक का पूरा विवरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेन पेंसिल अपने साथ रखेंगे, कापी। ठीक, और पेन उठाएंगे और कापी पे नोटबुक पे अपना सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखेंगे। ठीक, डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ, क्या लिखेंगे? वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, कामा, जिसके कारण, देखिए एकदम शुद्ध रूप से लिखिए, जिसके कारण उसमें वैद्युत करंट या वैद्युत धारा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट अधिक प्रवाहित होती है, अधिक प्रवाहित होती है, चालक कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक, चलिए डिफिनीशन आप लिखेंगे अच्छे से कि वह पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण उसमें वैद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट अधिक प्रवाहित होती है, चालक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया? अगला पॉइंट लिखेंगे कि सभी धातुएं विद्युत की क्या है? सुचालक है। विद्युत की क्या है? विद्युत की सुचालक होती है, मतलब मस्त चालक है, सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सुचालक होती है। ठीक, जैसे बात करते हैं आप कॉपर की, एल्युमिनियम की, सिल्वर की। सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर इन वे ऑफ अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल। सोना, हीरा इससे भी अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन सिल्वर एक लिमिट है, पैसा भी एक लिमिट में है और अच्छा चालक भी होती है कॉपर एल्युमिनियम के मुकाबले। ठीक है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक, चलिए इतना बात आपको समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जो हमारे अम्ल हैं, अम्ल, एसिड्स, जितने अम्ल हैं, एसिड्स हैं, साल्ट सॉल्यूशन हैं, ये सभी क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर। समझ में आया?
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमारे अम्ल हैं, सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। समझ में आया? चलिए अगला बात करते हैं। अगला बात करते हैं कि जो आपका मेटल्स होंगे, जितने धातुएं होंगी, जितने धातुएं होंगी, मेटल्स, जितने धातुएं होंगी, ठीक है, उसमें करंट का फ्लो, धातुओं में आई का फ्लो, प्रवाह, जो जितने धातुएं होंगे उसमें करंट फ्लो होती हैं ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। जितने आपके पास मेटल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या हैं? सिल्वर, ये सब धातुएं हैं, ठीक है। इनमें जो करंट का फ्लो होता है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन मीडियम है, उसमें करंट फ्लो होने का, ठीक। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि जितने आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे बैटरी का पानी हुआ ना, समझ सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का फ्लो होगा, जो करंट का फ्लो होता है आयंस के कारण होता है। किसके कारण? आयंस। कितने टाइप के आयंस होते हैं? एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक आयन। धनात्मक और ऋणात्मक आयंस होता है, ठीक। जैसे आप नमक NaCl, तो Na+ बना लेगा और Cl- बना लेगा तो एक धनायन हो गया, एक ऋणायन हो गया, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ठीक। तीसरी बात कि जितने गैसी मीडियम हैं, गैसिंग मीडियम जितने होंगे, ठीक है, जितने गैसी मीडियम हैं उसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है, आयंस के कारण भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है और आयंस के कारण भी हो सकता है, ठीक। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चालक में, ठीक है, जो चालक हैं हमारे पास उसमें कौन सा बंध होता है? चालक में कौन सा बंध होता है? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? तो चालक में आपका होता है, ठीक है, चालक में कौन सा बॉन्ड होता है? इंपॉर्टेंट बात है। तो चालक में आपका बॉन्ड होता है मेटॉलिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड होता है, मेटॉलिक बॉन्ड होता है। समझ में आया? मेटॉलिक बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात। चालक में कौन सा बॉन्ड? तो मेटॉलिक बॉन्ड, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितने चालक होंगे बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 से कम होंगे। 4 से क्या होंगे? 4 से कम। जितने भी मेटल्स होंगे उसमें बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे? 4 से कम होंगे। समझ में आई बात? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी हमारे धातुएं होंगी उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। एकदम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा चालक, अर्धचालक, कुचालक में, ठीक। चलिए अब एक ग्राफ देख लेते हैं, चालक अर्धचालक में एक ग्राफ देख लेते हैं। टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ये क्या है? प्रतिरोध। ये क्या दिखा रहा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। रेजिस्टेंस जिसको किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। ये हो गया तापमान। ये क्या होगा? तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक। ये किस में होगा? डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे किसी चालक का, धातु चालक है या किसी चालक बोलें या किसी धातु का, आप क्या करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे धातु का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक। कहने का मतलब ये कि अब जान देखिए R प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? 1/G। G क्या बताता है? चालकत्व, चालक, कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस जी, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। कंडक्टेंस का मतलब इतना है कि धातुओं का कंडक्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से उसमें करंट आसानी से फ्लो होता है। ठीक। रेजिस्टेंस क्या है, जैसे आपकी बाइक ब्रेकर पड़ता है, स्पीड को रोक देता है, वैसे रेजिस्टेंस अगर किसी वायर में ज़्यादा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, ये रोकता है, अपोज करता है। ये क्या है, प्रतिरोध। तो देखिए जैसे जैसे आप क्या यहाँ से रिलेशन देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो ये खराब है। चालक क्या होता है कि तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस घट जाता है। समझ में आया, ये बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, चलिए। तो जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी गैप के रूप में बात कर लें हम लोग। सबसे पहले एनर्जी बैंड के बात करते हैं हम लोग। एनर्जी बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक है। तो ये सबसे पहले वैलेंसी बॉन्ड होता है। क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड होता है। ये होता है आपका कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड होता है। क्या होता है कि चालक के केस में कि इसमें जो गैप होता है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, आसानी से क्या होते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि ये क्या ओवरलैप है। क्या है, ओवर, इसको बोलते हैं आप फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको आप दिखाएंगे ईजी से। कैसे दिखाएंगे, ईजी से। ठीक। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक में ज़्यादा ही होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि ये पुल बना है। ऐसे समझिए कि एक दूसरे से ओवरलैप है, आसानी से हम पुल पार कर जाता है इलेक्ट्रॉन और अपना करंट को फ्लो कराने लगता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही क्या टेम्परेचर बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस क्या बढ़ता है, और एनर्जी गैप भी बढ़ने लगता है। एनर्जी गैप बढ़ने का मतलब इतना ये है कि इस जो ये ओवरलैप था, ये क्या होता है, दूरी बनाने लगेगा। क्या होगा, दूरी बनाने लगा। ठीक है। अब इतना गैप मिल गया तो इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए मशक्क़त करना पड़ेगा, एनर्जी की ज़रूरत और पड़ेगी। ठीक। तो ये गुड कंडक्टर की जगह बैड कंडक्टर बनता जा रहा है। ठीक है। तो ये सीखे आप कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी गैप भी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं कि जितने चालक होते हैं उनके पास होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ में आया, जिसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक ताप गुणांक। इसका मतलब ये धनात्मक ताप, यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, धनात्मक ताप गुणांक। समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं कि कंडक्टर के पास क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, टेम्परेचर अपने पास धनात्मक ताप गुणांक रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक का एनर्जी गैप क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है और वो बैड कंडक्टर बनने लगता है। समझ में आई। इतना डिस्कशन डिटेल्स में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो इसलिए आप बारीकियां से इस चीज़ को पढ़िए। ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। चलिए, सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अर्धचालक। सेमी मतलब अर्ध, कंडक्टर मतलब चालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक।
ठीक है। चलिए ये क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे सेम चालक की जैसा, ठीक है, लेकिन कुछ बदलाव होंगे उसमें। तो अब चालक का जो डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़िए। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे कि, अब लिखेंगे तो देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो खींच जाएगा, इसलिए हम चालक वाला लिख दिए हैं। अब उसी की तरह आपको इसका भी क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, ठीक है, जो बोलेंगे वही लिखते रहिए। चलिए, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षा कम होती है। क्या बोले हैं कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षा कम होती है, ठीक, कम होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होता है, अर्धचालक कहलाता है। वीडियो को पॉज करिए, इस बात को लिखिए, अर्धचालक कहलाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। तो लिख लिया आप। अगली बात कि जो जितने हमारे सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है, जितने हमारे सेमीकंडक्टर हैं उसमें जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है, जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, ठीक, कोइक्वलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। चलिए अगला इम्पोर्टेंट बात कि जितने सेमीकंडक्टर्स हैं, जितने सेमीकंडक्टर्स हमारे एलिमेंट हैं बाहरी कक्षा में, उसमें उसके बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे। क्या होंगे, 4 होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। ये इस बात को नोट करिए कि कितने होंगे, तो 4 होंगे। समझ में आया। चलिए इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आप एक एलिमेंट ले लीजिए, जर्मेनियम। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 18, 8, 2, 10, 28, कितना होगा, 4, 32। देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, सेमी कंडक्टर हो गया। और चालक की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 से कम ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा चालक में। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट 4 होता है, ठीक है। इस बात से आपको क्लियरिटी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो पहला तो आप जर्मेनियम की बात करनी है। जर्मेनियम देखें, इसको G से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपयुक्त आप देख चुके हैं। दूसरे सिलिकॉन की बात करते हैं। देखिए सिलिकॉन को दिखाते हैं SI से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, 2, 10, 4, 14। देखिए आउटर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हालांकि इन्हीं की बात किया जाता है, सिर्फ दो एलिमेंट की, ठीक है। किसकी बात किया जाता है, तो सिर्फ 2 एलिमेंट की बात किया जाता है। और इसमें से सबसे ज़्यादा हम किसकी बात करते हैं, सिलिकॉन की। जैसे हम जब भी बात करें, यार हम फ़ोन खरीदने गए हैं तो उसमें सिलिकॉन की चिप लगी है, सिलिकॉन का चिप बन रहा है, जर्मेनियम का क्यों नहीं बन रहा है, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन में से सिलिकॉन ज़्यादा यूज होता है। क्या होता है, इसी का यूज हम मोस्ट ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी बात हम आइए आगे करते हैं। चलिए
हम बात किए कि जर्मेनियम वर्सेस सिलिकॉन, किस मटेरियल को हम ज़्यादा यूज करें, किस मटेरियल को हम ज़्यादा यूज करें। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारे एनर्जी गैप है, जो हमारा एनर्जी गैप होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, किसमें, अर्धचालक में, ठीक है। तो जो हमारा जर्मेनियम होगा उसके लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सिलिकॉन होता है उसके लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। एट रूम टेम्परेचर मस्ट है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब आप जनरली जर्मेनियम सिलिकॉन को एक रूम में रखें, लेकिन रूम का एक अपना टेम्परेचर होगा। रूम का क्या होगा अपना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यही नियर अबाउट लेते हैं। अगर ठीक है 27, 26 कुछ भी बोल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 300 फ़ारेनहाइट, कितना, 300 फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर होता है ये नियर अबाउट देखें तो अब यहाँ से आप एक बात ऑब्जर्व करिए कि जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है क्या है, ज़्यादा है किससे, जर्मेनियम से। किससे, जर्मेनियम से। तो दूसरी बात कि जो सिलिकॉन होता है उसका गलनांक बिंदु की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मिलेटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिलेटिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब मिलेटिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये पावर को हैंडल ज़्यादा करेगा। पावर हैंडल कैपेसिटी, पावर हैंडलिंग क्षमता जिसको बोलेंगे कैपेसिटी, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा करेगा। किसकी अपेक्षा, जर्मेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होगा, या होता बोल सकते हैं, होता है। ठीक, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि हम जर्मेनियम को ज़्यादा यूज करें कि सिलिकॉन बढ़िया है। जर्मेनियम बढ़िया है यूज करने में, सिलिकॉन बढ़िया है। तो दोनों में बात करें तो सिलिकॉन बेस्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है और गलनांक बिंदु क्या है, हाई होता है जर्मेनियम के मुकाबले, जिसके कारण जो जर्मेनियम से सिलिकॉन मटेरियल अगर आप यूज करेंगे तो उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अगर जर्मेनियम सपोज डेट जर्मेनियम 100 वाट सह सकता है तो सिलिकॉन उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा वाट ये सह सकता है। ठीक, तो आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे, सिलिकॉन को प्रेफर करना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बात करते हैं अगले पॉइंट की कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, अगर उनको 0 केल्विन पे लेके चलें, 80 केल्विन की बात कर रहे हैं, वो बिहेव करने लगेंगे किसके, इंसुलेटर जैसा। कैसा, इंसुलेटर, कुचालक की तरह बिहेव करने लगते हैं। कहाँ पे, 0 केल्विन पे। समझ में आया, 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करते हैं, कुचालक जैसा बिहेव करने लगते हैं। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक, ग्राफ दिखाते हैं आपको। ये आपका टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। समझ में आया, कुछ इस तरह से इसका होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी
टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस सेम था, लेकिन अचानक क्या हो गया, घट गया। घटने के बाद फिर देखिए अचानक टेम्परेचर बढ़ा तो फिर क्या होगा, बढ़ गया, फिर स्थिर रहा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर स्थिर रहा, फिर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो बोलें कि जितने हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, ठीक है, जितने हमारे सेमीकंडक्टर्स डिवाइस हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका प्रतिरोध नियत रहता है, उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका प्रतिरोध नियत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, घटने लगता है। इस बात को आप नोट करेंगे, क्या होता है, घटने लगता है। कापी पे अपने हिसाब से लिखेंगे, अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध कुछ देर तक नियत रहता है, उसके बाद घटने लगता है, अगेन बढ़ने लगेगा। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। समझ में आया? तो अगर एनर्जी गैप की बात करें, इसकी किसकी बात करते हैं, एनर्जी गैप की, एनर्जी बॉन्ड। देखिए ये क्या होगा आपका, चालन बॉन्ड, चालन बॉन्ड होगा। ये क्या होगा, वैलेंसी बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड की बात करते हैं। तो इनके बीच में कुछ गैप होगा। क्या होगा, गैप होगा, ओवरलैप नहीं करते हैं सब, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, तो आपको बताएं कि 1.3 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या होगा, इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इसलिए बोलते हैं कि चालक से कम इसमें करंट फ्लो होते हैं, क्योंकि यही दूरी फेस करता है इलेक्ट्रॉन कूदने के लिए चालन बैंड में। समझ में आया? तो जो पार्टिकुलरली आपको बताया था कि अगर जर्मेनियम होगा तो उसके लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन हो तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, देखिए इसमें एक और बात बताएं हैं आपको कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। कुछ देर नियत रहता है, उसके बाद क्या होता है, घटता है। मतलब हम बात करें कि एनर्जी गैप टेम्परेचर के क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है, हाँ वही बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी गैप घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चालक की तरफ भाग रहा है। अब अर्धचालक नहीं, पूर्ण चालक बनने की कोशिश कर रहा है, और चाप के टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये चालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा, लेकिन लिमिट रहेगा। कुछ देर बाद चालक बनने के बाद फिर स्वतः घट जाएगा, फिर अर्धचालक बन जाएगा। फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर चालक बनने की कोशिश करेगा, और बढ़ा देंगे, चालक बन जाएगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमेशा इसमें चलता रहता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपका क्या था, अर्धचालक था। ठीक, अर्धचालक था। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे सर आप बताएं कि अर्धचालक के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक अपवाद, जैसे अपवाद भी होते हैं, ठीक है, अपवाद मौजूद होते हैं चारों जगह, ठीक है। जैसे कार्बन का परमाणु का कितना, 6। आप बोलेंगे 2,4, सर इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक अर्धचालक है। ये क्या है, अर्धचालक है। तो नहीं, ये अर्धचालक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो बोलेंगे यार सर अब तो बताए थे कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्धचालक है। तो देखिए जो हमारे कार्बन है, कार्बन का जो एनर्जी गैप होता है, कार्बन का जो एनर्जी गैप होता है या एनर्जी बॉन्ड जो बोलेंगे, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ज़्यादा है अर्धचालक से। तो इसलिए किसके श्रेणी में आता है, कुचालक के श्रेणी में। किसके श्रेणी में, कुचालक के श्रेणी में आता है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए अच्छा लगे तो समझ सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब करने में कोई नहीं, कुछ नहीं जाता, लेकिन अच्छा लगे तो ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गैप घट रहा है। एनर्जी गैप क्या होगा, घटेगा। आपने वहाँ पे देखा था
तो इसमें इसको बोलते हैं कि इसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि ऋणात्मक ताप गुणांक। जितने हमारे अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक। बात समझ पाए? देखिए यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका तो इसका एनर्जी गैप क्या होगा? घटेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जितने अर्धचालक हैं उनके पास क्या होता है? निगेटिव ताप गुणांक। निगेटिव ताप गुणांक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है? निगेटिव ताप गुणांक। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कुचालक क्या होता है। पेंसिल ले लेते हैं और पेन ले लेते हैं। बात करेंगे कि इंसुलेटर मतलब कुचालक। कुचालक क्या होता है? रुकिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कुचालक क्या होता है? ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि कुचालक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात करेंगे कि देखिए जो डिफिनीसन आप लिखे थे, डिफिनीसन को आप क्या करेंगे? जो आपका डिफिनीशंस हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे कि वह पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 0 होती है। क्या बोलेंगे? लगभग 0 होती है, जिसके कारण उसमें करंट नगण्य फ्लो होती है या नहीं फ्लो होती है। समझ में आया? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, नगण्य होती है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक, इतना करने के बाद आप लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद लिखेंगे कि अधातुएं, जितनी जितने अधातुएं हैं वो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। जैसे लकड़ी, जैसे किसकी बात करते हैं? लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, मतलब आप भावनाओं को समझिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अभ्रक, जिसको आप बोलते हैं माइका। अभ्रक, माइका, ये क्या है? कुचालक है। कुचालक मतलब क्या हुआ कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाते हैं। समझ में आया ये बात? चलिए और आगे बात करते हैं कि इसमें कौन सा बंध होता है, कौन सा बंध पाया जाता है कुचालक में। तो कुचालक में आपका बंध पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाहरी कक्षा में, कुचालक के बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो 4 से ज़्यादा होते हैं यार। 4 से ज़्यादा होता है, 4 से ज़्यादा होते हैं। बात समझ पाए? जितने हमारे कुचालक हैं उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 4 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो केमिस्ट्री का इनवैलेंस हो जाएगा यार। जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं क्या होंगे? बैलेंस बॉन्ड में से कंडक्शन बॉन्ड में कूद नहीं पाएंगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ होने का मतलब क्या कि ये आपका अगर टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, लिखना ना भूलिए बार बार, और ये आपका प्रतिरोध है। तो जैसे जैसे कोई कुचालक पदार्थ है अगर उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने का मतलब जैसे जैसे आप इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक चालक बनता जाता है। क्या बनता जाता है? एक चालक की तरफ रूप। जैसे मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे देखिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटने लगता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? घटने लगता है। देखिए एकदम तो 0 नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा, लेकिन घटने लगता है। देखिए क्या हुआ? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर का जा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है।
प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब आर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। क्या हो गया, टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यार तो इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रतिरोध घटने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कुचालक था वो अब चालक बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, चालक बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप क्या करिए, लकड़ी को गर्म करिए और उसमें से करंट फ्लो कराने की कोशिश करिए, तो सूखी लकड़ी, बोलते हैं ना कि सूखी लकड़ी में करंट नहीं फ्लो होता है, गीली में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, या हीटेड लकड़ी में थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब यही है। समझ में आया। तो अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध घट रहा है। प्रतिरोध घटने का मतलब इतना हुआ कि ईजी कम हो रहा है। क्या हो रहा है, उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो रहा है। इसका एनर्जी गैप कम होने का मतलब कि अगेन ये भी क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब आइए इसका एनर्जी गैप के माध्यम से समझिए। देखिए इसमें जो एनर्जी गैप होता है, ये चालन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड है, और ये क्या है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। तो देखिए इसके बीच में गैप अर्धचालक से भी ज़्यादा है। इसके बीच में जो गैप है अर्धचालक से भी क्या है, ज़्यादा है। मतलब यार देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, इतनी उनके पास एनर्जी नहीं होगी कि कूद के किस में चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं और करंट को फ्लो कराएं। ठीक, तो इसमें जो एनर्जी गैप होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही समझिए होता है। ठीक, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। समझ पा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। ठीक, बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब यही है कि देखिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध, जो करंट को विरोध करने की प्रॉपर्टी क्या होगी, घटेगी। जब करंट का इलेक्ट्रॉन का विरोध करने की प्रॉपर्टी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन मस्त से फ्लो होंगे, मस्ती में फ्लो होंगे और करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध घट रहा है। प्रतिरोध घटने का मतलब क्या है कि इनके बीच का एनर्जी गैप, इनके बीच का एनर्जी गैप, जो इनके बीच का एनर्जी गैप होगा ना, वो क्या होगा, घटने लगेगा। जो इतनी दूरियां हैं वो क्या आनी, पास आने शुरू कर देंगे। मतलब कि आप टेम्परेचर देखेंगे तो क्या है, एनर्जी गैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यार आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम घटेंगे, एनर्जी गैप क्या होगा, घटेगा। इसी बात को हम बोल रहे थे कि एनर्जी घटने का मतलब कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये भी रखता है, ऋणात्मक ताप गुणांक। ये भी क्या रखता है, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक, ये रहा आपका चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक, बात कर लिए थे चालक की, दूसरा अर्धचालक की, तीसरा कुचालक की। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नॉलेजफुल होगा लेक्चर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक मस्त से टॉपिक पे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए बाय बाय।